सारी ज़िंदगी आपके चलते ही रहेंगे। तो मैं बात करता हूँ कि जैसे किसी ने पहली बारी थायराइड टेस्ट कराया तो उसका टीएसएच हाई आ जाता है। हो क्या रहा है, जो एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ है कि कुछ डॉक्टर साथ के साथ उसकी दवाई शुरू कर देते हैं। अभी वैल्यू उसकी 8, साढ़े 8, 9, 10 तक भी नहीं गई है, पर इतने में क्या होता है कि उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू इतनी कम होने के साथ ही जो है दवाई शुरू कर दी जाती है। जबकि तरीका सही क्या है कि जब तक 8 से ऊपर वैल्यू ना चली जाए कम से कम, तब तक थायराइड की जो दवाई है वो अवॉइड करनी चाहिए शुरू करने से। अगर सिम्टम बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं तब बात अलग है, क्योंकि हर किसी की बॉडी एक जैसी नहीं होती। 1-2% लोग ऐसे हैं जिनको जल्दी सिम्टम आने लग जाते हैं। तो इसमें क्या करना चाहिए कि जो अगर टीएसएच आपका हाई आ गया तो सबसे पहले जो आपको ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए वो आपको करवाना चाहिए टीपीओ का, जिसको टीपीओ टेस्ट बोला जाता है। एंटी थायराइड एंटीबॉडी टेस्ट भी उसको बोला जाता है। ये टेस्ट इसीलिए करवाया जाता है ये देखने के लिए कि अगर आपकी वैल्यू थोड़ी सी भी हाई आई है टीएसएच से ज़्यादा, और अगर आपके टीपीओ बढ़े हुए हैं यानी कि आपके एंटीबॉडीज़ बिगड़ चुके हैं थायराइड वाले, तो उस केस में तो आपकी दवाई शुरू होगी ही होगी। और ये माना जाता है कि जिसके टीपीओज़ की वैल्यू जो है अबव 100 चली जाती है, उसकी दवाई ज़िंदगी में फिर कभी बंद नहीं होती है, ऐसा माना जाता है। 1-2 केस में बंद हो भी जाती है, पर 99% केसेस में वो दवाई बंद नहीं होती है। लेकिन जिसकी अगर मान लीजिए टीएसएच तो ज़्यादा आ गया है, 11, 12, 13, 14, 15 भी आ गया है, लेकिन उसके टीपीओ जो हैं वो नॉर्मल आ रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में जो दवाई है वो एक समय के बाद बंद की जा सकती है। लेकिन उसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आप दवाई को बंद करेंगे तो बंद करते समय इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है कि आप जैसे ही दवाई बंद करते हैं तो उसके फ़ौरन बाद आपको लगातार हर 15 दिन के अंतर पे आपका टीएसएच टेस्ट बार बार करवाना पड़ेगा। उसको मैनेज करना है। मान लीजिए पहले 3 महीने आप उसको हर 15 दिन के गैप पे कराते हो और आपने दवाई बंद कर रखी है। अगर आपका नॉर्मल रेंज में रहता है तो आपको दवाई शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसको 30-30 दिन बाद कर दीजिए, फिर उसको 2-2 महीने बाद कर दीजिए, और जब नॉर्मल ही आ रहा है 2-2 महीने बाद, 3-3 महीने बाद भी, तो तब तक आपको दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर फ्यूचर में टीएसएच हाई जाता है तब आपको दवाई शुरू करनी चाहिए, अदरवाइज़ दवाई शुरू करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपका बार बार टीएसएच बिना दवाई के भी नॉर्मल ही आ रहा है। ये उस केस में है जहाँ पर एंटी टीपीओ जो है वो नॉर्मल आ रहे हैं, टीपीओज़ की वैल्यू जो हाई नहीं आ रही है, यानी कि टीपीओ जो है आपके एंटीबॉडीज़ जो हैं वो बिगड़े नहीं हैं। दूसरे केस में मान लीजिए आपका जो टीपीओ है वो हाई आ चुका है, यानी कि एंटीबॉडीज़ आपके बिगड़ चुके हैं। उस केस में ज़्यादातर आपका चांस होगा कि आपकी जो डोज़ है अबव 75 mg चलेगी और वो कंटिन्यूस चलेगी। तो उस केस में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप लंबे समय तक टीएसएच की दवाई खाएंगे तो आपके T3 T4 को भी ख़राब करेगा। उस केस में आपको क्या करना चाहिए कि लोग सिर्फ क्या करते हैं, मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि डॉक्टर ने बोला कि सिर्फ टीएसएच करवाइए, मैं बड़ा हैरान होता हूँ। जबकि होना क्या चाहिए उस केस में, तो उल्टा थायराइड के और टेस्ट होते हैं, फ्री T3, फ्री T4, ये टेस्ट भी साथ में करवाने चाहिए। उसको पूरा प्रोफाइल बोला जाता है जिसमें 5 टेस्ट होते हैं, FT3, FT4, T3, T4 और टीएसएच। इन सब के कॉम्बिनेशन को देखते हुए उसके बाद आपकी गोली की जो मात्रा है वो डिसाइड की जाती है। बहुत से लोग ऐसे मेरे पास आते हैं जो पीजीआई से इलाज चल रहा है जिनका, तो उनके FT3, FT4 जो है वो कंटिन्यूस करवाए जाते हैं, क्योंकि उनके एंटीबॉडीज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और जो टीएसएच की दवाई है कभी उनके T3, T4 को बढ़ा देती है, तो कभी टीएसएच को नॉर्मल कर देती है। तो उसके थ्रू इसका जो है वो टेस्ट किया जाता है। और बात आती है इसकी मेडिसिन की, जब आप जिस दिन इसका टेस्ट आपने करवाना है तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप ब्लड टेस्ट करवाएं तो एक दिन अगर आपने ये देखना है कि दवाई मेरे पे असर कर रही है या नहीं, मैं दवाई छोड़ सकता हूँ कि नहीं, एक दिन आप उस टेस्ट को कराएं बिना दवाई खाए, और अगले दिन उसी टेस्ट को आप कराएं दवाई खा के। अगले दिन नहीं तो 2 दिन बाद करवाएं। देखिए अगर मान लीजिए आपने बिना दवाई खाए करवाया और आपका टीएसएच नॉर्मल आया, तो इसका मतलब ये नहीं आप दवाई बंद कर दें। 1-2 दिन बाद उसको बिना दवाई जैसे उसमें खाई आपने, उसके बाद करवाया है, नॉर्मल आया है, अगर बिना दवाई के भी नॉर्मल आ रहा है, तब आप ये सोच सकते हैं कि मैं 15 दिन दवाई का गैप दे के देखता हूँ फिर क्या मेरा थायराइड नॉर्मल आ रहा है। उस तरीके से इसको करना है। कोई भी इसका एक चीज़ है कि टीएसएच की अगर मेडिसिन छोड़ने की जो प्रोसेस है वो इतनी ईजी नहीं है, एकदम से नहीं है कि भाई आपने मेडिसिन जब चाही तब छोड़ दी। इसमें ये चीज़ ध्यान आपको देनी पड़ेगी, अगर टीएसएच की मेडिसिन छोड़नी है तो आपको टेस्टिंग बहुत ज़्यादा इसकी करवानी पड़ेगी। जब इसकी टेस्टिंग आपकी बार बार नॉर्मल आ रही है, विदाउट मेडिसिन भी नॉर्मल आ रही है, ठीक है जी, तब आप इसको सोच सकते हैं कि आप इस दवाई को बंद कर सकते हैं। पर मैं फिर बार बार यही सलाह दूंगा कि जो लोग ये गलती कर रहे हैं, 5.5 आया, 6 आया, 5.4, 5 या 7 पॉइंट भी ज़्यादा आ रहा है,
मान लीजिए 5.5 वैल्यू है, अगर 5.25 भी आ जाती है तो लोग क्या करते हैं, दवाई शुरू कर देते हैं। पर एक बार जब आपने दवाई शुरू कर दी तो वो जब नॉर्मल जो थायराइड भी है आपका, उसको भी ऊपर नीचे वो कर देगा। तो इसीलिए थोड़ा इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि दवाई एकदम शुरू ना करें। जब भी आपका टीएसएच किसी का पहली बारी कराने में थायराइड अब नॉर्मल आ जाता है तो सबसे पहले उसके बाद उसका एंटी टीपीओ टेस्ट करवाएं। अगर मान लीजिए आपकी वैल्यू 7 आ रही है, एंटी टीपीओ बिगड़ चुके हैं, तो आपकी दवाई शुरू होगी ही होगी। उस केस में ऐसा नहीं होगा कि आप इसको 10, 11, 12 जाने का इंतजार करें। नॉर्मल केसेस में आपकी वैल्यू मान लीजिए 7.5 आ गई है, तो ये नहीं कि आप दवाई शुरू कर दें। लेडीज़ का तो खासकर 15 दिन बाद जब मंथली साइकिल आना होता है, 15-20 दिन बाद, तो हार्मोनल चेंज होगा ही होगा। वो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो लेडीज़ को मान लीजिए उन्होंने 12 तारीख को करवाया, तो ठीक 27 तारीख को उस दिन उसको दोबारा कराएं। दोनों दिन देखें, अगर दोनों की वैल्यू हाई आ रही है उस केस में एंटी टीपीओ टेस्ट करवाएं। अदरवाइज़ अगर सेकंड टाइम नॉर्मल आ गया है तो मैंने जो जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था, जो सर्काडियन सर्कल होता है उसके कारण वो वैल्यू जो है वो चेंज आई है, ठीक है। लेकिन इतनी जल्दी उस दवाई को शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन ये जो भी मैंने जानकारी दी है ये प्रेग्नेंट लेडीज़ पे लागू नहीं होती है, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडीज़ में टेम्परेरी जो टीएसएच का जो लेवल है वो चेंज हो जाता है। ये उनके लिए बिल्कुल नहीं है जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं। वो डॉक्टर की सलाह से ही चलें, क्योंकि आप जब हमारी रिपोर्ट देखेंगे या किसी भी लैब की रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें ना नीचे प्रेग्नेंट लेडीज़ की वैल्यू अलग से दी होती है। उनका हल्का सा जो थायराइड जो बाकी आम पेशेंट के लिए नॉर्मल है, उनके लिए वो भी ज़्यादा हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि आप समझे होंगे कि इसकी दवाई एकदम शुरू नहीं करनी चाहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी इसके 1-2 और वीडियो हैं जो थायराइड के आने वाले हैं, उनको भी ध्यान से देखिएगा। और यही कहूँगा कि फ़िल्मी गाने, फ़िल्मी सीन, इनसे ज़्यादा अपनी सेहत को इम्पोर्टेंस दें, अपनी सेहत को इम्पोर्टेंस दें। ओके, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। देखिए बिल्कुल नीचे लाल बटन है ना सब्सक्राइब वाला, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आगे से वीडियो बना सकूं और मेरे को मोटिवेशन मिले। प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है आपसे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।